नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी क्या है और विटामिन डी की कमी हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और इसका कारण क्या हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कमी होने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन डी क्या है। दोस्तों, विटामिन जो होता है टू टाइप जो होता है, वाटर सोलुबल होता है और फैट सोलुबल। और जो विटामिन डी हमारा है वो फैट सोलुबल विटामिन है। विटामिन डी को देखा जाए तो मेन सोर्स हमारा सनलाइट ही होता है और बाकी उसके बाद से हमारा जो डाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो डाइट है और जो सनलाइट है ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है। जरूरी नहीं कि हम सनलाइट ले लेंगे, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि हम सनलाइट ले रहे हैं तो हमको पूरा विटामिन डी हमारा मेंटेन हो जाए। क्योंकि दोस्तों, विटामिन डी जो मिलता है हमारे सनलाइट से या अदर सोर्स से वो इनएक्टिव फॉर्म में यानी निष्क्रिय रहता है। जब हमारे बॉडी में आता है तो किडनी सबसे पहले दो स्टेप होता है, किडनी में और लीवर में। तो सबसे पहले हमारा लीवर में इसके एक्टिवेशन होता है, उसके बाद किडनी में होता है, उसके बाद कैल्शियम ट्रायल में होता है, उसके बाद विटामिन डी थ्री का हमारे बॉडी में वर्क के लिए होता है, विटामिन डी थ्री बन जाता है उसी। तो दोस्तों, अगर विटामिन डी थ्री अगर आप धूप से ले रहे हैं आप फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपको कहीं लीवर में दिक्कत हो या किडनी में दिक्कत, क्योंकि आप भरपूर विटामिन डी थ्री ले रहे हैं, पूरे सनलाइट से भी ले रहे हैं, अदर सोर्स से भी ले रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसका एक्टिवेशन जो होता है वो बाकी तो इनएक्टिव फॉर्म में यानी निष्क्रिय फॉर्म में, लेकिन इसको बॉडी में आने के बाद से लीवर में और किडनी में जाने के बाद से इसका एक्टिवेशन होता है यानी एक्टिव फॉर्म में आता है। उसके बाद विटामिन डी थ्री फॉर्म में आता है जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक रहता है। तो दोस्तों, अगर विटामिन डी थ्री की कमी हो गई है तो इसके लिए क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, विटामिन डी थ्री देखा जाता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारा इन्वायरमेंट है या देखा जाए हमारा जो वर्क प्रोफाइल है उसके वजह से हमारे देश में देखा जाए 80% लोगों को विटामिन डी थ्री की कमी हो और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम धूप में निकल नहीं पा रहे हैं, उस तरह की जो हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो हमारा डाइट है, कहीं ना कहीं जो भी विटामिन है विटामिन कम ले रहे हैं अपने टेस्ट के वजह से। टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में विटामिन हम अपना खो देते हैं। सेकेंड चीज होता है कि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम हो चाहे हमारा फैमिली जो बच्चे हैं वो जो आउटडोर गेम या आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए वो हो नहीं पाता है, इंडोर एक्टिविटी ज्यादा रहता है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो कार में निकलते हैं, एसी में चले जाते हैं, मतलब धूप मिलता ही नहीं, वो एक हो जाएगा। सेकेंड हो गया कि जो हमारा डाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो हमारा मौसम है, मौसम के अनुसार कुछ लोग जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उन लोग को धूप मिलता नहीं, या जहाँ बर्फीली एरिया है वहां पे भी धूप नहीं मिलता तो वहां पे विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेलानो जो साइट है वो बहुत ज्यादा यानी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके अंदर भी विटामिन डी थ्री की समस्या आ सकती है। उसके अलावा फीमेल को देखा जाता है कि वो अक्सर घर में रहती है, उनको अक्सर विटामिन डी थ्री की कमी रहती है, विटामिन डी की कमी रहती है क्योंकि घर में भी रहती है। और दूसरा चीज होता है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी विटामिन डी थ्री की समस्या आने लगती है। इसके अलावा विटामिन डी थ्री होने का अगर आपको किडनी में कोई दिक्कत है या कोई लीवर में दिक्कत है या कोई अदर ऑर्गन पे इंटेस्टाइन में दिक्कत है उसके वजह से भी हो सकता है। अब इसका हम देखें कि विटामिन डी है उसका काम क्या है। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे बड़ा वजह है कैल्शियम जो होता है उसको एब्जॉर्प्शन कराना है, उसके साथ मैग्नीशियम है उसको भी कराता है, मेन इसी का काम। लेकिन इसका सिम्टम देखा जाए तो अगर आपको अंदर विटामिन डी थ्री की कमी हो गई है तो जो माइंड है मूड स्विंग रहेगा, यानी कभी चिड़चिड़ा रहेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी इरिटेट हो जाएगा, कभी हंसी आएगा, कभी खुश रहेगा। मतलब खुद इंसान नहीं समझ पाता है, बॉडी में पूरे बदन में मस्कुलर पेन रहेगा, बोन में पेन रहेगा, ज्वाइंट पेन होगा,
कैल्शियम की कमी रहेगी, साथ ही उसको बहुत ज्यादा थकावट फील होगा, यानी उसके अंदर जो बोला जाता है डेबिलिटी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको विटामिन डी थ्री की कमी है तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे जानेंगे। दोस्तों विटामिन डी थ्री की कमी हो गई है, कुछ सिम्टम्स अगर कवर कर, अगर ये सब सिम्टम मिल रहा है तो हो सकता है आपको विटामिन डी थ्री की कमी हो गई है। इसके अलावा विटामिन डी थ्री की कमी होने का और सिम्टम ये हो जाता है कि किसी को ओल्ड एज में देखा जाता है कि ओल्ड एज में अक्सर एज फैक्टर की वजह से विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है। बच्चा को भी विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। 0 से लेके 6 महीना तक का बच्चा जो होता है उसको विटामिन डी थ्री कमी है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके माँ के में विटामिन डी थ्री जो दूध होता है ब्रेस्ट में उसमें बहुत कम रहता है, इसलिए छोटे बच्चे को विटामिन डी थ्री देना जरूरी रहता है। इसके लिए आप विटामिन डी थ्री का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं या अपना डाइट ले सकते हैं। और अगर आपको विटामिन डी थ्री का सनलाइट से लेना है तो कम से कम सुबह में आधा घंटा आप सनलाइट में कपड़ा जितना कवर अनकवर करके हो सके बैठिएगा तो ज्यादा बेटर है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम गर्मी के मौसम में दोपहर में बैठ जाएं, सुबह में बैठिए। जैसे रेडनेस दिख रहा है सनलाइट उस समय का अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोई बहुत कम हार्म जो रे जाएगा बहुत कम रहता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। सुबह का जो आधा घंटा 45 मिनट अगर ले रहे हैं डेली तो, लेकिन इसको आप अपने मौसम के अनुसार गर्मी बॉडी आपको बर्दाश्त कर उस हिसाब से आपको लेना है। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा विटामिन डी थ्री, और विटामिन डी थ्री की कमी हो गई है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है और इसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।